नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। अंजू उर्फ फातिमा अब भारत वापस नहीं आएगी। पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी खुद नसरुल्लाह ने दी है। वैसे में अब साफ हो गया है कि अंजू भारत वापस नहीं लौटेगी और पाकिस्तान में ही नसरुल्लाह की बेगम बनकर रहेगी। अंजू का 1 साल बढ़ा वीजा, आईएसआई का नापाक खेला। नसरुल्लाह का कबूलनामा, अब नागरिकता का दावा। अंजू बनी पाकिस्तानी, फातिमा हुई दीवानी। पति को छोड़ हिंदुस्तान की सरहद पार कर पाकिस्तान गई अंजू पर मुल्क मेहरबान है। 2 महीने का वीजा देने के बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत ने अंजू का वीजा 1 साल तक बढ़ा दिया है। ये दावा अंजू उर्फ फातिमा के शौहर नसरुल्लाह ने किया है। नसरुल्लाह भाई, आप मुझे ये बता रही, यहाँ पे आप क्या करने आए थे? यहाँ पे मैं वो वीज़ा एक्सटेंशन लेने के लिए आया हूँ। आपकी मिसेस के लिए? जी। ठीक, तो जो रिक्वायरमेंट्स मांगे थे वो मैंने पूरी कर दी अभी, और इंशाल्लाह 1 ईयर का वीज़ा मिल गया है। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन जी, थैंक यू। और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी? फुल कोऑपरेशन हो रही है हमारे साथ और इदारे सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा। नसरुल्लाह के मुताबिक अंजू को लेकर पाकिस्तान के सभी विभाग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसका कहना है कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें हर कदम पर लोगों का समर्थन मिला है और संस्थानों से भी बेहतर सुविधा मिल रही है। कंगाल और भूख से बेहाल पाकिस्तान अंजू पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अंजू पर यह मेहरबानी आईएसआई की वजह से हो रही है। अंजू के इस्लाम कबूलने और नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद पूरा पाकिस्तान ही अंजू पर मेहरबान है। अंजू को 10-10 मरले के प्लॉट दिए जा रहे हैं, लेकिन गिफ्ट देने वाले बिजनेसमैन मोहसिन अब्बासी ये खुलेआम कह रहे हैं कि और बिजनेसमैन भी अंजू को गिफ्ट दें ताकि उसे अच्छा लगे कि वो इस्लाम में दाखिल हुई। बच्ची को कभी ये फील ना हो कि ये किसी ऐसी जगह पे आ गई या किसी ऐसे मजहब में आ गई कि जहां इसका कोई अपना नहीं है, बल्कि इसकी इतनी अच्छी फीलिंग्स हो कि इसको देख के बेतहाशा लोग मुसलमान हो, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन हिंदुस्तान वाले अंजू के पति ने इंडिया डेली से फोन पर बात करते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि अंजू लालची है, इसलिए मुस्लिम बन गई। अंजू को बच्चों से कोई प्यार नहीं, उसे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। एक ही बताओ, जिस माँ को दिल में दर्द नहीं है तो वो क्या करेगी आके? एक ही बताओ, वीजा बढ़वा रही, जिस माँ को दर्द होता ना तो आने की कोशिश करती, वीजा नहीं बढ़वाती जी। ठीक है? अच्छा, माँ को दर्द होता ना वो आने की कोशिश करती, वीजा नहीं बढ़वाती साल भर के लिए। लेकिन जब आपसे भी बात हुई थी, जो वीडियो सामने आया था उसमें भी तो कह रही थी ना कि मैं अपने बच्चों के लिए हिंदुस्तान आऊंगी, 20 अगस्त से पहले ही आऊंगी और बच्चों को लेकर के पाकिस्तान जाऊंगी। अरे एक ही बताओ मैडम, उसके नसरुल्लाह का दम नहीं है कि भेजे इंडिया, उसका दम नहीं है आने की, फातिमा का दम नहीं है अंदर यहाँ आने की इंडिया, ठीक है जी? ना नसरुल्लाह का दम है इंडिया भेजने की और ना अंजू फातिमा को आने की दम है इंडिया आने की। आप इतने नाराज है कि आप अंजू नहीं बोल रहे और फातिमा ही बोल रहे हैं। नाम तो अंजू है, हिंदुस्तानी नाम। अरे भाई, तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से बोलूंगा ना। कोमल, इनसे एक सवाल पूछिएगा, ये उनसे ये पूछिएगा कोमल कि जिस तरह से अब 1 साल का वीजा बढ़ा दिया गया है, तो क्या अब अरविंद को इस बात का शक हो रहा है, इस बात का कि वाकई पहले तो बच्चों को ये लग रहा था, आस था कि 20 अगस्त तक माँ वापस लौटेगी, लेकिन अब आपने बताया, क्या बच्चों का क्या रिएक्शन है? मैंने बच्चों का भी कुछ नहीं बताया है। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके पहले जो बात हुई थी 2 महीने वाली, उस दौरान बच्चों का क्या रिएक्शन था? मैंने अभी 2 महीने का भी जिक्र नहीं किया हूँ, किसी को भी जिक्र नहीं किया हूँ कि 2 महीने के आएंगे नहीं आएंगे, मैंने अभी बताया नहीं। अभी तो अफवाह उड़ रही थी तो। जी, तो आपको लग रहा है ये अफवाह है?
देखो नरसुल्ला तो पता नहीं क्या बोला, अभी तो 2 दिन पहले बोला था 2 महीने का बढ़वा दिया है मैंने। हाँ। अभी बोला था ना कुछ दिन, अभी आप कह रहे हैं 1 साल की बढ़वा दी है। उसके बाद तो मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके पहले जब वो 2 महीने वाली बात बोल रहा था नसरुल्ला, तो उस दौरान तो कुछ ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब जो है वो मिनिस्ट्री, जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वो वहाँ पे पहुँचा है और वहाँ से बता रहा है कि सारी चीज़ें हो गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है, बस लेटर मिलेगा, वो 10 दिन में मिल जाएगा, एक प्रोसेस होता है। लेकिन अधिकारियों ने भी कह दिया है कि अब 1 साल के लिए अंजू फातिमा बन करके पाकिस्तान में ही रहेगी। तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ। उसको बच्चों से प्यार है, बच्चों से प्यार है ही नहीं, रहने दो। तो बच्चे क्या माँ को नहीं ढूंढ रहे हैं? अरे एक चीज बताओ, बच्चे माँ को नहीं ढूंढे तो ना ढूंढे, ठीक है वो तो बात है, उसको सोचना चाहिए ना कैसे हाथ रख के बोली थी नरसुल्ला को बच्चे तो लाऊंगी, कैसे भी कोशिश करना। अरे 1 साल रहेगी तो कोशिश क्या करेगी, कुछ ना कर पाएगी वहां से रह के, ठीक है जी। तो नसरुल्ला भी तो ये जी देखो उनका क्या है, एक दिखावा है, ठीक है। बच्चों को इतना ही प्यार था ना, तो अब तक ये नासूती आ जाती, वीजा बढ़वाने की जरूरत न थी। मैंने इनको पहले भी चैलेंज किया था कि अगले हफ्ते में अगर इस हफ्ते में आके दिखा दो, चैलेंज अभी भी कर रहा हूँ कि इस हफ्ते में आके दिखा दो दोनों जन। तो इंडिया डेली लाइव के माध्यम से अरविंद, आप एक बार फिर से नसरुल्ला और अंजू को चैलेंज कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तान आओ। हाँ दिखा दो, बच्चों को ले जाने के लिए। जी हाँ मैं कह रहा हूँ ना, फातिमा को और नसरुल्ला को कह रहा हूँ खुले आम कि आके दिखा जाओ। हाँ, हाँ खुलेआम इसी चुनौती हफ्ते दे में। रहे हैं आप। लेकिन देखिए नसरुल्ला जो है वीडियो में काफी खुश नजर आ रहा था कि 1 साल का वीजा जो है बढ़ गया, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि 20 अगस्त का दिन। जी सुनो तो, खुश होने तो खुशी कब तक रहेगी, जी खुशी कब तक रहेगी। और जो बिजनेसमैन है ना टकलू, हाँ क्या नाम है उसका? जी 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 बिजनेसमैन, हाँ क्या नाम है उसका? जी बताइए आगे क्या बता रहे थे? अरे वो उसका नाम ही भूल रहा हूँ मैं। हाँ सोमू देसाई क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ ना, तो उनकी बहन है, सिस्टर है, तो वो तो एक जीजा गया है भारत में। भारत का जीजा इंतजार कर रहा है। हाँ भारत का जीजा इंतजार कर रहा है, बोल देना उनको, ठीक है। हाँ तो मैं तो भेज के दिखाओ। तो मतलब आप नसरुल्ला और अंजू को तो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है जो उन्हें घर दे रहा है, ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है अंजू को, उसको भी चैलेंज दे रहे हैं। तो लेकिन आप चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन खुद को जीजा भी बता रहे हैं आप कि आप उसके जीजा है। हाँ तो एक तो देखो, इंडिया से गई तो बहन मान लिया, हाँ है? हाँ इंडिया से तो गई बहन मान लिया, तो जी हाँ तो उसका जीजा मैं हूँ, बोल देना उसको। हाँ फिर देखता हूँ क्या जवाब देता, फिर मैं उसको जवाब दूंगा। हाँ, क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि वो तो देखिए इसके पहले भी जब बिजनेसमैन की बात करें भाई साहब, तो वो तो यही कह रहे थे कि बच्चों को भी लेकर के आ जाओ, बच्चों के अच्छे स्कूल्स में मैं एडमिशन कराऊंगा, सारी सुविधा दूंगा। बहन तो बयान लिया उन्होंने। अच्छा हाँ। करो ना, जो वहाँ के साथ जो जनता मर रही है ना, पहले उन्हीं को तो संभाले, हाँ पहले वहाँ के उनको संभाले। हाँ हमें ना चाहिए रिजर्वेशन आप तुम्हारे पैसे और धन दौलत, ठीक है। हाँ उन्हीं को संभालो जो मर रहे हैं ना गरीब पाकिस्तान में, उनको पहले संभाल लो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। पहले हाँ। अपनी पाकिस्तान की जनता को संभालो। मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान कंगाल है, पहले अपने लोगों को पाल लो, फिर मेरे बच्चों को पालना। हाँ हम बच्चों को पाल रहे हैं अपने हिसाब से, पाल हाँ। देंगे। सुख दुख में जो पाल लेता है ना, समझ लो वो महान आदमी है। जो पैसे के में वो दम से पालेगा ना, वो महान आदमी ना होता है, ठीक है। हाँ तो आप मतलब अंजू को आप लालची भी बता रहे हैं? लालची तो है ही वो, हाँ लालची है, नाम चेंज करके ही तो ले रही है, और क्या ले रही है वो। हाँ हाँ वो लालची है। अब भी कह रहा जिंदगी में मैं बोलूंगा लालची है तो लालची ही है वो। हाँ हाँ लालची है वो, क्योंकि नाम चेंज करके तो मिल रहा है ना, वो लालची हुआ और क्या हुआ। हाँ। जितनी औकात थी तो मीडिया में ऐसे क्यों बोली कि मैं जो हूँ वही रहूंगी, हाँ। न धन प्रदर्शन करूंगी, तो फातिमा क्यों बन गई। हाँ, लेकिन वो तो कह रही है कि वो तो तलाक ले ली है, यानी अब वो पूरी फ्री है, इसीलिए वो 1 साल के लिए उसने वीजा भी एक्सटेंड कर लिया है। अरे एक ही बताओ, तलाक ये तो तलाक के कागज कहाँ है? हाँ पाकिस्तान वाले ने पूछा नहीं, बिजनेसमैन ने पूछा नहीं कि तलाक के कागज कहाँ है, दिखाओ। हाँ हाँ बिजनेसमैन तो कह रहे हैं कि अब तो ये फातिमा बन गई है, इसने हमारे धर्म को कबूल कर लिया है, बच्चों का भी देखभाल करेंगे हम। बच्चे तो
छोड़ो, वो नसरुल्लाह के हाथ में हाथ डाल के घूमेगी। बच्चों को तो छोड़ो, सऊदी अरब घूमेंगी, वहाँ घूमेंगी। हाँ। बच्चों को क्या संभालेंगी? तो आपको बुरा नहीं लगेगा नसरुल्लाह के हाथों में हाथ डाल के घूमेगी वो? तो बुरा लगने दो, पता तो चले मैं सही बोल रहा हूँ, हकीकत। हाँ, नसरुल्लाह के हाथ में हाथ डाल के घूमेगी कि बच्चे संभालेगी? हाँ। बच्चों को तो वो क्या पता नसरुल्लाह मेरी लड़की को बेच दे। मतलब आपको ये डर है कि अगर आपकी बेटी जाती है तो बेटी को बेच सकता है नसरुल्लाह, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है मेरे लिए। तो आपको डर लग रहा है, बच्चों को भेजने में खतरा लग रहा है? बच्चे क्या, बच्चे मेरी लड़की तो कहता है तो बंदर जैसा लगता है। अच्छा, लड़की कहती है कि बंदर जैसा लगता है नसरुल्लाह। हाँ, बंदर जैसी शक्ल है उसकी। हाँ। ऐसे कहती है मेरी। अंजू नसरुल्लाह के प्यार में फातिमा बन गई। इस्लाम कबूलने के बाद निकाह कर जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। अंजू का भारत लौटना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि नसरुल्लाह चाहता है कि पाकिस्तान अंजू का परमानेंट ठिकाना बन जाए। इसके लिए अंजू और नसरुल्लाह विदेश मंत्रालय के चक्कर लगा रहे थे और आज अंजू के वीजा की अवधि 1 साल बढ़ा दी गई। सरहद पार फातिमा पाकिस्तान की नागरिकता पाने के हर संभव प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह अंजू को नागरिकता दिलवाने के लिए इस्लामाबाद भी गया था, लेकिन दोनों खैबर पख्तूनख्वा में लौट आए। अंजू की हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। अंजू अब इस्लाम कबूल कर फातिमा बन चुकी है और उसने फेसबुकिया दोस्त नसरुल्लाह से शरीयत तौर पर निकाह भी कर लिया है। अंजू जब पाकिस्तान पहुंची थी तब अंजू ने नसरुल्लाह से शादी से इनकार किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बोला कि वो पाकिस्तान में अपने फेसबुकिया दोस्त से मिलने आई है और 4 अगस्त तक वापस भारत लौट आएगी। अंजू ने यह भी बताया था कि नसरुल्लाह सिर्फ उसका दोस्त है, उसका प्रेमी नहीं। अंजू ने भारत लौटने का वीडियो 24 जुलाई को जारी किया था, लेकिन 25 जुलाई को अचानक से अंजू और नसरुल्लाह का प्री वेडिंग वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हुआ। उसी दिन ही दोनों का निकाहनामा भी सामने आया था। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान की करतूतों से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अंजू को लेकर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब कुछ दिनों पहले तक अंजू ये कह रही थी कि वो शादी के लिए इस्लाम कबूल नहीं करेगी, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा? क्या अंजू पर कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से दबाव बनाया गया, या फिर इस पूरे खेल के पीछे आईएसआई ही मास्टरमाइंड है? बहरहाल पाकिस्तान ने 1 साल का वीजा देकर अंजू और नसरुल्लाह को बड़ी राहत दी है। अब अंजू नागरिकता लेने की फिराक में है। वहीं पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी विदेशी महिला से शादी करने के बाद उसका बच्चा पाकिस्तान में ही पैदा होता है तो माँ बच्चे दोनों को पाकिस्तानी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब अंजू अपनी मर्जी से कर रही है या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई नापाक साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अंजू के नापाक प्लान का भंडाफोड़ हो चुका है, जिसके चलते उसके भारत आने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और ये सब हुआ आईएसआई की गलती से। कैसे डिकोड हुआ अंजू का प्लान? अंजू क्यों छिपाना चाहती थी अपनी शादी की बात? इस रिपोर्ट में देखिए। अंजू पर बड़ा खुलासा, बंद भारत का रास्ता। सीक्रेट प्लान हुआ डिकोड, आईएसआई के पास नहीं को। कहते हैं बुरे काम के लिए कोई इंसान कितना भी अच्छा प्लान बना ले, उसका प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा ही प्लान भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू उर्फ फातिमा ने रचा था। लेकिन अंजू की तमाम कोशिशों के बावजूद उसका पूरा प्लान चौपट होता नजर आ रहा है। फातिमा और नसरुल्लाह की तैयारियों के बाद भी अंजू के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी नौबत आ गई।
अंजू के प्लान के मुताबिक कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। इस बात को खुद अंजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कबूल किया है कि आप लोगों ने मुझे वापस आने लायक नहीं छोड़ा। हस्बैंड क्या करते थे और जो हिंदुस्तान मीडिया के में आपके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है, नरेशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? वो प्राइवेट जॉब करते थे और मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी, और वो तरह तरह की अफवाहें इसलिए हो रही हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ से थोड़ी ना किसी को पता है कि किसका क्या है। तब तो किसी को याद नहीं था, अब मीडिया में आ गए तो छोटे बच्चे, हस्बैंड नज़र आ रहे हैं। अरे अपना तो संभाल ले मीडिया वाला, पहले अपने घर बच्चों को देख ले पहले। बस हमारी अफवाह इसलिए बना रहे हैं कि उनको पता है आपको। इस तरीके से वो अफवाहें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टोटली अफवाहें हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पाकिस्तानी शख्स से इस्लाम कबूल कर निकाह करने वाली अंजू भारत क्यों लौटना चाहती है। दरअसल ये 100% हकीकत है। अंजू निकाह के बाद भारत लौटना चाहती थी। उसके प्लान में शादी की बात को छिपाना था, लेकिन ISI की गलती और पाकिस्तानी मीडिया की हड़बड़ी ने अंजू का सारा प्लान नाकाम कर दिया। अंजू एक तीर से दो निशाना लगाने की फिराक में थी। अंजू अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए झूठ का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटी। भिवाड़ी से निकलते ही पहला झूठ उसने अपने पति से बोला कि वो अपनी सहेली से मिलने जयपुर जा रही है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद उसने अचानक से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिया कि वो पाकिस्तान में अपने फेसबुकिया दोस्त से मिलने आई है और 4 अगस्त तक वापस भारत लौट आएगी। अंजू ने यह भी बताया था कि नसरुल्लाह सिर्फ उसका दोस्त है, उसका प्रेमी नहीं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ मैं अभी। अंजू ने जो वादे इस वीडियो में किए थे उसके मुताबिक अंजू को 48 घंटे पहले ही भारत में होना चाहिए था, लेकिन हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। अंजू अब इस्लाम कबूल कर फातिमा बन चुकी है और उसने फेसबुकिया दोस्त नसरुल्लाह से शरीय तौर पर निकाह भी कर लिया। कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान की करतूतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अंजू को लेकर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब कुछ दिनों पहले तक अंजू ये कह रही थी कि वो शादी के लिए इस्लाम कबूल नहीं करेगी, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा? क्या अंजू पर कट्टरपंथी मौलानाओं की वजह से दबाव बनाया गया? क्या अंजू शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी, लेकिन नसरुल्लाह से शादी की बात को वो छिपाना चाहती थी? अंजू ने भारत लौटने का वीडियो 24 जुलाई को जारी किया था कि वो अपने फेसबुकिया दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए विजिट वीजा को लेकर पहुंची है। नसरुल्लाह ने भी अंजू को लेकर यही बातें कही थी कि अंजू सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन 25 जुलाई को अचानक से अंजू और नसरुल्लाह का प्री वेडिंग वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो गया। बताया जाता है कि ISI ने अंजू नसरुल्लाह का प्री वेडिंग वीडियो बेहद रोमांटिक अंदाज में शूट कराया है। अंजू नसरुल्लाह की इस प्री वेडिंग शूट को आप जरा गौर से देखिए। इसे ड्रोन और शानदार तरीके से शूट किया गया है। अब आप सोचिए, जो नसरुल्लाह एक दिन पहले शादी की बात से इनकार कर रहा था, वो कैसे अचानक इतनी शानदार प्री वेडिंग शूट करा सकता है? ISI इतने पर ही नहीं रुका, उसने आनन फानन में अंजू और नसरुल्लाह का निकाहनामा भी
वायरल कराया। दरअसल इसके पीछे आईएसआई की मंशा ये दिखाने की थी कि अंजू अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही है। प्री वेडिंग शूट और निकाहनामा जारी करने वाला प्लान आईएसआई का था, लेकिन यह प्लान अंजू के लिए बिल्कुल उलट था। अंजू के प्लान में शादी की बात का खुलासा नहीं करना था। अंजू शायद शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो बिना शादी की बात बताए 4 अगस्त को भारत लौटना चाहती थी। अंजू के इस खौफनाक प्लान में शायद बच्चों को भी पाकिस्तान में ले जाना था। आईएसआई की हड़बड़ी के चलते अंजू का पूरा प्लान बर्बाद हो गया। अब इसको सुधारने के लिए आईएसआई के पास भी कोई तोड़ नहीं। नसरुल्लाह से शादी के बाद अंजू को 10-10 मरले प्लांट समेत कई तोहफों की बरसात हुई। जाहिर है इन सब के चलते भारत में हालात अब अंजू के हक में नहीं। अंजू के पति से लेकर पिता और खुद उसके बच्चों तक सब उससे सख्त नाराज हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। नहीं, मुझे तो कोई अंदेशा नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है। वो तो अगर ऐसी नहीं होती तो फिर ऐसे कदम क्यों उठाता? वो मेंटलिटी उसकी ठीक नहीं है। अंजू अब तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। अंजू का भारत लौटना फिलहाल खटाई में पड़ चुका है, और ऐसा तब है जब अंजू टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई है। हालांकि अंजू का वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। असल में पाकिस्तान जाते ही अंजू ने अपनी सीक्रेट फ्रेंड नसरुल्लाह के साथ सीक्रेट मैरिज कर ली है। अंजू और नसरुल्लाह का इरादा इस शादी को दुनिया की नजरों से छिपाए रखने का था, ताकि अंजू शादी करके आराम से हिंदुस्तान लौट सके और यहाँ से अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान जा सके। अंजू का पाकिस्तान में खुद को नसरुल्लाह की बीवी यानी एक पाकिस्तानी नागरिक की पत्नी बताते हुए लॉन्ग टर्म वीजा या नागरिकता लेने का प्लान था, लेकिन आईएसआई की गलती और पाकिस्तानी मीडिया ने अंजू और नसरुल्लाह का सारा प्लान चौपट कर दिया। पच्चीस जुलाई को न सिर्फ अचानक से अंजू और नसरुल्लाह की शादी की खबर सामने आई, बल्कि देखते ही देखते दोनों का निकाहनामा और धर्म बदलकर अंजू का अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से शादी करने का हलफनामा सामने आ गया। दोनों अपर दीर की वादियों में घूमते और फोटो खिंचाते नजर आए। शादी के लिए उनके कोर्ट में जाने की तस्वीरें भी सामने आ गई। ऐसे में अंजू और नसरुल्लाह ने कुछ देर तक तो इन बातों को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन जब सबूतों ने उनके झूठ की चुगली कर दी तो फिर दोनों ने धीरे धीरे मीडिया से बात करना और लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।